lasers in the space, vibration of the bass, distortion of the mind. Shut up and rewind. Yanma 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 ya खूबसूरत शमा बस आज की रात है जिंदगी कल हम ना। जैसा कि आप नहीं जानते हैं कि अभी क्या शुरू होने वाला है, इसलिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में अभी मैं बताने जा रहा हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बेस्ट टिप्स, यानी वो तरीके जिनको आप अपनाकर अपने पर्सनालिटी को 0 to हीरो तक ले जा सकते हैं। तो खैर उन बातों को छोड़कर अपने डे टू डे लाइफ को एक नया रूप देने के लिए, एक नई रंग देने के लिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने आज के सिलसिले को। तो आज का पहला जो लेसन है, कहेंगे इतना सॉफ्ट, इतना एकदम मुलायम आवाज़ के मैं क्यों निकाल रहा हूँ। अब बहुत रात हो गया है, अगल बगल जीव जंतु प्राणी लोग गहरी निंद्रा में होंगे, तो उनको मैं परेशान न करके आपके परेशानी को हल करना चाहता हूँ, ठीक ना। एक साथ दो पुण्य के काम करना चाहता हूँ, ठीक। तो इसलिए ऐसा आवाज़ आ रहा है, तो बेहतर है, मुलायम है, थोड़ा सॉफ्ट है, अच्छा लगेगा, आशा करता हूँ ऐसा, ठीक ना। अब हमारी आशा पर हमारी कितना आप खरे उतरते हैं तो आप ही बताएंगे। तो पहला चीज़ है कि देखिए भाई, एक बड़ा पुरानी कहावत है, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। किताब को उसके कवर को देखकर जज नहीं करना चाहिए, नहीं आंकना चाहिए। बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं लोग, लेकिन शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो किताब को हमेशा उसके कवर को देख कर ना उठाता हो। पहला इम्प्रेशन तो कवर को देख ही कर आता है। कोई भी किताब को उठाते हैं तो पहला नज़र कवर पर ही जाता है। बिना कवर को देखे हम किसी किताब को टच भी नहीं करते। तो कहाँ को इतना दिन से दोहरा रहे हैं कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। किताब के पन्ने महत्वपूर्ण होते हैं, उसके भी पहले इंडेक्स महत्वपूर्ण होता है, आपका अपीयरेंस महत्वपूर्ण होता है, बाहरी दिखावा कैसा है वो भला इम्पैक्ट डालता है किसी पर भी। उसके बाद ना आपका विचारों का प्रवाह होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, तब एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो सबसे पहला इम्प्रेशन तो यही होता है बुक का कवर। तो मैं बस यही कहूँगा, उस कवर को ठीक करिए। और आज का टॉपिक भी शायद उसी कवर को ठीक करने के लिए, अच्छे से उस पर जिल्द चढ़ाइए, उस पर स्टिकर्स लगाइए, रंग पेंटिंग डांडिंग थोड़ा कर दीजिए, ठीक ना। तो उसी के लिए है टिप्स, ये सारा था, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, फिटनेस, इम्प्रूव योर फिटनेस। हाँ, फिटनेस के अंदर बहुत चीज़ें आएंगी भाई। बॉडी को एक सही स्ट्रक्चर देना, फेस को सही स्ट्रक्चर देना, एक सिमेट्रिक शेप होना, और बहुत सारी चीज़ है। हाइजीनिक मेंटेन करना, क्लीन रहना, और क्या बोले, बहुत सारे ओरल केयर रूटीन हो जाएंगे, बहुत सारी स्किन केयर रूटीन हो जाएंगे। लेकिन उसको मैं अलग से बारी बारी से वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा। उसके पहले मैं बेसिक्स, फंडामेंटल चीज़ों पर आज बात करना चाहूँगा, जो हमें पर्सनालिटी को एक सही रूप देने में मदद करता है, एक अच्छा पर्सनालिटी निखारने में मदद करता है। तो पहला चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि देखने भर से तो ठीक है कि देख लिया कोई अच्छा ड्रेसिंग सेंस सुधार लीजिए। पहला चीज़ ये कहूँगा कि ड्रेसिंग अच्छा के लिए कर लीजिए, ठीक ना। अच्छा सा ड्रेस पहनिए, क्योंकि पहला इंप्रेशन वही डालता है। दूसरा चीज़ ये कहना चाहूँगा, हाँ, भाषा, आपकी भाषा बहुत मायने रखती है। तो हमेशा आप प्रयास कीजिए कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग ना करें। भाषा में शालीनता लाइए, सहजता लाइए, और प्रयास कीजिए कि थोड़ा मधुरता भी आ जाए, मिठास आ जाए, ताकि लोग सुनकर थोड़े से प्रसन्न हो जाएं। और बहुत फ़ायदेमंद रहता है लॉन्ग टर्म के लिए, आपके लिए, ठीक ना। तो एक इससे संबंधित एक और मैं टिप्स दे सकता हूँ आपको, ये कि हाँ, बोलने के बाद आया कि
सड़क छाप भाषा का मत प्रयोग ना कीजिए। तो बोलने में एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि हमेशा सट बोले, क्रिस्प बोलें, जो कि मैं अभी उसी चीज़ को उल्लंघन कर रहा हूँ, इतना खींचे जा रहा हूँ, ठीक ना, ऐसा लग सकता है आपको, लेकिन ज़रूरी भी है क्योंकि कभी। अगला है कि हमेशा पहला नाम याद रखें। पहला नाम बहुत इम्पैक्ट डालता है। जब भी आप किसी व्यक्ति के पहले नाम को लेते हैं तो एक बहुत ही अच्छा एक क्या कह लें चीज़ ट्रिगर होता है आपके दिमाग में, अटेंशन ग्रैब करते हैं आप किसी का। उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आप जब किसी का नाम लेकर बोलते हैं तो अटेंशन बहुत वो तगड़ा वाला होता है उसके लिए, ठीक ना। तो हमेशा प्रयास कीजिए कि नाम लेकर ही बोलिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी को नाम लेकर बुलाना। अगला है कि नो द रियल थिंग्स, मतलब सही चीज़ों को समझे, सही चीज़ें क्या होती है। जैसे एक उदाहरण दे सकता हूँ क्या, कि जेन्युइन चीज़ों को समझे क्या होते हैं, सही चीज़ें क्या है, तरीका क्या है किसी भी चीज़ के करने का। तो अभी कुछ दिन क्या, कल ही इवेंट हो रहा था हमारे कॉलेज में, तो वहाँ पर बहुत सारे लड़के अपना एक प्रोजेक्ट लाए थे, अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे ऐप का। तो उसमें से जो टीम के लीडर थे भैया एक, तो जब ग्रुप फ़ोटो हो रहा था तो सब लोग विक्ट्री साइन इस तरह दिया था, और वो टीम के लीडर होकर भी वो इस तरह विक्ट्री साइन दे रहे थे। मैंने कहा भैया, उनको इशारा किया कि इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह डू लाइक दिस, इस तरह कीजिए। तो कभी इस तरह कर रहे थे, कभी इस तरह, मेरे को देखकर कंफ्यूज थे। मैंने बताया इस तरह, तो फिर इस तरह करके खिंचा लिए, बट शुरू में बहुत देर तक देखे कि इसी तरह किए थे, ठीक ना। तो आप कहेंगे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब विक्ट्री साइन होता है, और इसका एक नकारात्मक अर्थ जाता है जो कि मैं भी नहीं जानता हूँ। बस लोगों को सदियों से, सहस्त्र सालों से सुनते आ रहा हूँ, तो मैं भी कह दिया कि इस तरह मत कीजिएगा, शायद जुबा केसरी होता। हाँ होता है भाई, हम क्या जाने। हाँ, ये विक्ट्री साइन होता है, ये नहीं होता है। विक्ट्री साइन मतलब भी ये हथेली बाहर, ठीक ना। तो नो द रियल थिंग्स। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो आपके पर्सनालिटी में एक बड़ा वैल्यू ऐड कर सकता है, वो है स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा सहजता लाइए। आप फिल्मों में देखेंगे कि स्लो मूवमेंट हमेशा जब दिखाया जाता है तो एक अलग ही रौला वहाँ पे झलकता है, अलग ही ऑरा वहाँ से आता है। और स्लो मूवमेंट अक्सर एक्टर्स के साथ ही दिखाया जाता है। जब उसके पर्सनालिटी को बहुत अच्छा वाला दिखाने का प्रयास किया जाता है तो उसको स्लो मोशन में चलाया जाता है। देखते होंगे स्लो मोशन इसीलिए ट्रेंडिंग में रहता है हमेशा। लोग स्लो मोशन अपने को भी एक्टर दिखाने के लिए गाना में स्लो मोशन में दिखाते हैं। तो स्लो मोशन बहुत एक अच्छा तरीका है खुद को, पर्सनालिटी को इन्हेंस करने के लिए। और आप इसका उदाहरण से भी समझ सकते हैं। ठीक अपोजिट अगर देखा जाए तो स्लो के अपोजिट क्या होता है, फास्ट। तो फास्ट मूवमेंट किसका होता है, अक्सर कॉमेडियंस का। देखते होंगे जो फनी टाइप के होते हैं उनका फास्ट मूवमेंट होता है। मूवीज़ में देखते होंगे लोगों को हंसाते रहते हैं, लेकिन वहीं पर थोड़ा एकदम रौला जमाने वाला देखते होंगे लोगों का। जहाँ कोई हायर लेवल का विलेन भी होता हुआ तो उसको मूवमेंट को स्लो दिखाया जाता है, ठीक ना। वहाँ पर पर्सनालिटी यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, ठीक ना। तो यूज़ स्लो मूवमेंट, हाँ, धीमी गति बढ़िया है। पेस फॉर लिविंग अच्छा है, लेकिन वो जीव को पार्जन के लिए है, ठीक ना, नॉट फॉर रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, शोइंग हिमसेल्फ, ठीक। अगला चीज़ चलते हैं जो आपको बहुत मदद कर सकता है, मतलब बहुत मदद करेगा आपको कहीं भी चले जाएं। हाँ, पर्सनालिटी आपकी एकदम तगड़ा वाली रहेगी। ये कीजिए बस, जैसा देश वैसा फेस। जहाँ पे जाइए वहाँ के रीति रिवाज, रंग, चाल चलन, ढंग, उसमें ढल जाइए, ठीक है ना।
बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कश्मीर में जाइए तो कश्मीरी बन के रहिए। वहाँ ज़रूरी नहीं है कि 4 दिन रोज़ दिन भर में 4 बार नहाया जाए, हाथ मुँह धोया जाए, ठीक ना। हाँ, वहाँ पर 4 हफ्ता भी चलेगा, 4 हफ्ता बिना नहाए रह सकते हैं, ठीक ना, कोई बड़ी बात नहीं है। यूरोप में चले जाइए ऊपर में, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर शराब वराब ना पिया जाए, तो वहाँ पी लीजिए, अच्छी बात है। नहीं रह पाइएगा वहाँ पर, इन्वायरमेंट उधर का वैसा ही है, ठीक है ना। तो जैसा चाल चलन पहनावा उधर का है वहाँ पहनिए, बढ़िया है, ज़रूरी भी है। नहीं तो इधर खुला बदन वाला कुर्ता एकदम ढीला ढाला पहन के उधर घूमिएगा, पता चलेगा कि बर्फ़ में किसी नदी में जैसे मछली जमी हुई है, मछली के साथ साथ आप ही किसी नदी में जमे हुए हैं, ठीक है ना। तो वैसा नहीं करना है, जैसा देश वैसा भेष, ऐसे चलना है, ठीक ना। तो बहुत अच्छा तरीका है पर्सनालिटी को अपने क्या कहें, समय के साथ अप टू डेट रखने का। अगला जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो रिफॉर्म योर माइक्रो मूवमेंट्स। रिफॉर्म योर माइक्रो मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी आदतों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। छोटी छोटी आदतों कहने का मतलब है कि हमें सिविक सेंस, जो एक नागरिक होने के नाते, एक सिविलाइज्ड पर्सन होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। तो छोटे छोटे हैबिट होते हैं, मतलब छोटे छोटे हरकतें होते हैं जो हमारे पर्सनालिटी को बहुत मतलब हीन दृष्टि दे देती है कभी कभी। हाँ, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें करते हैं हम। कहीं पर खा रहे हैं कुछ, जैसे तैसे फेंक दिए, 4 लोगों के साथ बैठे हैं, सब लोग ले जाकर डस्टबिन में चीज़ों को डाल रहे हैं और आप अपने को ढेर अच्छा दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए पास में फेंक दिए। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। 4 लोग बैठकर किसी को सुन रहे हैं, अच्छा बोल रहा है बंदा, तो वहाँ पर ढेर स्पेशल बनने के लिए, अच्छा दिखने के लिए कुछ फालतू का अपना मटरगश्ती नहीं करना है। अगर काम का है चीज़ तो सुनना है, नहीं मन है तो आई ही मत, उसको अटेंड ही मत कीजिए, ठीक ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब डे टू डे लाइफ में तो हमें बहुत सीखने की ज़रूरत है भैया, बहुत बहुत। अब मतलब सिविक सेंस का लेवल देखा जाए तो हमारे भारत में बहुत दयनीय स्थिति है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सड़कों पर मिल सकता है, हमारे घरों में मिल सकता है। सिविक सेंस का मतलब ये नहीं कि केवल सड़कों पर बेमतलब का सीटी ना बजाया जाए, वो एक अच्छा सिविक सेंस कहा जाता है। सिविक सेंस का मतलब ये भी होता है किसी को कैसे आप किस टोन में बोल रहे हैं, लहजा क्या है किसी से बात करने का, किसी को बोलने का, किसी को इशारा करने का, किसी को कॉल करने का, किसी को पुकारने का, ठीक ना। तो दरवाज़ा बंद करने का यहाँ तक कि, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करती है लोगों के सामने कि आप वास्तव में है कैसे, या बस दिखाना चाहते हैं थ्योरेटिकली। जैसे बच्चे नहीं पेपर में एकदम अच्छे एक दिन के लिए पढ़ के जाते हैं, लिख कर आ जाते हैं। आप पूछा जाता है कि बचवा इसके बारे में 1 महीने बाद पूछा जाता है कि क्या क्या पढ़ा था, 12th में तो पढ़ा था, इसके बारे में क्या पढ़ा था। अब बचवा को कहाँ से मालूम है, उस दिन कुंजिका में पढ़ के गया था कैसे कैसे रट कर, कहाँ से मालूम हो। तो वैसे भी कभी कभी पर्सनालिटी के भी साथ होता है कि लोग पढ़ लिए किताब से, हाँ पर्सनालिटी ये है वो है, चलिए आज दिखा देते हैं स्टेज पे। देखिए आप ऐसे खड़ा होने के लिए बोला था, कॉन्फिडेंस झलक गए, इसलिए थोड़ा आज सूट बूट पहन कर जाना है, टाई कभी भी नहीं छोड़ना है, टाई को लगा के रखना है, उसका नोट एकदम कस के रहना है, बूट एकदम ज़बरदस्त होना चाहिए, ठीक है। अच्छी बात है, वो सब ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उन चीज़ों को ऑथेंटिक बनाया जाए और परमानेंट बनाया जाए, टेम्पोररी ना रहने दिया जाए, ठीक ना। उसको हैबिट बनाया जाए।
उसको आदत में ढाला जाए, ठीक ना। और वो तभी आदत बनेगा जब उसको बार बार करेंगे, उसके बार बार करेंगे, हाँ, और उसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे तब, ठीक ना, कि ये सच में महत्वपूर्ण है कि नहीं, तो ठीक ना। तो ये करना पड़ेगा आगे। तो अगर आप हमेशा शब्दों के माध्यम से अपना काबिलियत दिखाना चाहेंगे, मतलब बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, करते वर्ते कुछ है ही नहीं, तो वो आपके पर्सनैलिटी को ले बैठेगा। आपका मतलब व्यक्तित्व तो हल्के में कोई ले लेगा कि भैया ये करता नहीं है, केवल बड़ी बड़ी बातें फेंकता है, ठीक ना। तो वैसा नहीं करना है। हम तो कहेंगे भरसक प्रयास ये कीजिए कि पहले कीजिए तब कहिए, ठीक ना। ये ना कि पहले कहिए और फिर करने उतरिए, ठीक। करिए, देखा जाएगा, ज़रूरत होगा तो कहा जाएगा, नहीं तो क्या ज़रूरत है, अपना करते रहिए, काम में मस्त रहिए, मग्न में रहिए। उस अपना ज़रूरी कोई अच्छा काम मिल गया है आपके काम, आपके उद्देश्यों को पूर्ति करने वाला, तो लोगों को कहने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें आनंद आ रहा है, वही बड़ी बात है, उसमें मस्त रहो अपना। एंड अगला चीज़ है जो आपके पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को और सुनहरा बना सकता है, वो है रीडिंग। रीडिंग मैं बता भी दिया हूँ कई बार कि रीडिंग का मतलब क्या होता है, रीडिंग होता क्या चीज़ है। तो रीडिंग वो ज़रिया है जिसके तहत आप दुनिया को समझते हैं भैया। हाँ, बहुत ज़रूरी है। दुनिया कैसी रही है, कैसे अभी के लोग हैं, इनका व्यक्तित्व कैसे रहने वाला है, ये सब हमारे इतने मोटी मोटी जो पुस्तकें होती हैं ना, उसमें सब लिखा हुआ है। और वो वर्षों का अध्ययन, गहन अध्ययन, अवलोकन है जो बड़े विचार विमर्शों के साथ उसमें संचित किया गया रहता है। तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ, लोग हल्का आपको क्या महसूस कराने का प्रयास करेंगे कि किताबी कीड़ा बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है, कहने दीजिए। लेकिन अगर आपको सच में कहें तो समझना है उनको भी, जो आपको बुलीज करते हैं हमेशा, वो भी क्यों करते हैं वो भी बताया गया है वहाँ पर, ठीक है ना। जब आपके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं होता है तो शब्दों के मकान खड़े शुरू कर देते हैं, ख्वाबों के महल खड़ा करने लगते हैं लोग, ठीक ना। हाँ, तो बस ख्वाबों तक ही अच्छा लगता है। हाँ, वास्तविक दुनिया में उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, महत्वहीन हो जाती है वो चीज़ें। आगे चलते हैं। सो रीड द बुक्स भैया, बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, मतलब कह नहीं सकता। बहुत मज़ा आएगा बुक पढ़ो, अच्छी अच्छी बुक पढ़ो। मैं कहूँगा डाइवर्स बुक पढ़ो, हर मतलब कोई भी अलग अलग सब्जेक्ट, हमेशा न्यू सब्जेक्ट का पढ़ने का प्रयास करो। मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। जब कोई नया सब्जेक्ट देखेंगे और पढ़ेंगे ना, एक अलग मतलब किस्म का नज़रिया डेवलप होता है। एक जैसे कुछ एक नया भाषा सीख लिए वैसा फील होता है। कुछ नई दुनिया को एक हम पहल कर लिए वैसा आपको फील होगा, ठीक है। पढ़िए नई नई किताबें, अलग अलग किताबें, अलग अलग रीजन के, अलग अलग देश के, अलग अलग तरह के लोगों से मिलिए। हाँ, वो लोग से मिलने का ही तो एक जरिया है किताबें। वो एक तरह से आप किसी से मिल रहे हैं भैया, ठीक ना, जो अभी वर्तमान दुनिया में फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है, मेंटली तो वो हमेशा रहेगा अपने किताबों के माध्यम से। हाँ, मैं इन वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट रहूँगा। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप भी प्रेजेंट रहिएगा, लेकिन आप करते नहीं हैं, केवल सोचते हैं, जैसे मैं सोचता रहता था। लेकिन करना तो पड़ेगा, करिए, चलिए प्रयास कीजिए आज से, ठीक, करिए भैया। हाँ, एक और अच्छी बात आप ये अपने में डेवलप कर सकते हैं कि जब आप लोग आपके बारे में कोई आपकी बात क्षमता के बारे में हो रही है, आपकी वहाँ पर खूबियों को बताया जा रहा है, तो बेहतर होगा कि वहाँ पर खामियों की चर्चा ना की जाए, ठीक ना। ये बड़ी अच्छी बात मानी जाती है, ठीक ना। अब खूबियों की चर्चा हो रही है, वहाँ पर हम बताने लगे खामी के बारे में, मतलब थोड़ा सा जो आपके बड़ाई भी कर रहा है वो भी कहेगा कि हम क्या इसको अच्छा दिखा रहे थे, ये अपने हाथ गोड़ पर कुदाल कुल्हाड़ी खुरपा सब चला रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपकी तारीफ़ें हो रही हैं तो वहाँ उसको पर कतरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा
अच्छे अच्छे हैं, बहुत सारे हैं। कम शब्दों में मज़ेदार बातें कहिए, ठीक ना, अच्छी मानी जाती है। तो मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, बस जस्ट प्रैक्टिसिंग टू से अलॉट। बड़ा ये भी एक अपने आप में बड़ा अच्छा मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि अभी जो मैंने किया कि जब भी कोई चीज़ हम करें दूसरा करे तो गलत है, हम करें तो वही चीज़ हम करें तो ठीक है, नहीं तो सही है, ठीक ना। मतलब हम गलत नहीं है, कुछ भी हो जाए, गलत हमेशा दूसरे ही होंगे। आई एम ऑल्सो गलत, और इसलिए गलत क्योंकि मुझे उस गलती को सुधारना है जी, ठीक ना। चेतन कहाँ है जी? चेतन्य रहे और ध्यान कीजिए कि यदि किसी मसले पर बातचीत से सामने वाला व्यक्ति असहज महसूस करा तो तुरंत बातचीत के मुद्दे को बदल दीजिए। देखिए, एक बात बड़ी अच्छी कही गई है लोगों के द्वारा कि जब बात कर रहे हो और बात के दौरान सामने वाला असहज महसूस कर रहा है, वो लग रहा है कि वो आपके बातों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा है आपके बातों से, तो मत कीजिए, बात के मुद्दे को बदल लीजिए, अच्छा रहता है, ठीक ना। इससे आपके मतलब प्रौढ़ता का, आपके मैच्योरिटी का पता चलता है, कितने आप प्रौढ़ हैं, ठीक ना। ये बड़प्पन का निशानी है, ठीक ना। ऐसे ही लोग बड़े कहे जाते हैं, ठीक। अच्छा, हाँ, जब भी बाहर निकले भैया अच्छे से तैयार होकर निकले। तो मेरा कहना यह था भैया कि जब भी बाहर निकलिए अच्छे से तैयार होकर निकलिए, ठीक ना। क्या पता कब बीच में क्या बोलते हैं जी, अगुआ मिल जाए, ठीक है ना। अगुआ ही नहीं बोलते हैं, हाँ अगुआ ही बोलते हैं। हाँ, तैयार होकर अच्छे से निकलिएगा। ज़ोर ज़ोर से बात करने से बचिए, ठीक ना। ज़ोर ज़ोर से बात करने के से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि ज़ोर से बातें वही करते हैं जिनकी बातों में नहीं, जुबान में ताकत होती है, ठीक ना। कभी किसी बिलियनर को चिल्ला कर देगा, मेरा फरारी ले लो, मेरा फरारी ले लो, मेरा रोल्स ले लो, मेरा बुगाड़ी ले लो। हाँ, ऐसा नहीं कहता है, ठीक। बस समझ ही गए होंगे, क्या ज़्यादा कहने की ज़रूरत है। हाँ, कोई भी पैकेट वाली चीज़ जब देते हैं आप लोग, मतलब हम भी देते हैं भैया, इस तरह पैकेट फाड़ते हैं, उसमें से पैकेट में से हाथ लगाते हैं, कहते हैं लो मेरे परम मित्र, लो मेरे फेवरेट मित्र, लो मेरे सर्व सदा चिर सम्मत खुश रहने वाले मित्र, मतलब जो भी हैं दोस्तों को, संगी साथियों को जो भी कुछ देते हैं, तो पॉकेट से फाड़ कर, हाथ से मत लीजिए, हमेशा पॉकेट को फाड़िए या पॉकेट को थमाइए, मतलब पूरा मत थमा दीजिए, पॉकेट को। वो बात दूसरा है कि कोई होते हैं हमारे एकदम मस्त वाले दोस्त मित्र लोग जो कि हमारे निजी संपत्ति को ही अपना सार्वजनिक पुश्तैनी दौलत बताकर कब्जा करना चाहते हैं। तो वो अपवादों को छोड़कर हाँ, पॉकेट को थमाइए, पॉकेट में से कहे कि इसमें से ले लीजिए, हाथ से। खराब आदत मानी जाती है, ऐसा पुराणों वेदों में कहा गया है, ठीक ना। क्या नहीं, किताब में कहा गया है, ठीक ना। अच्छा, हाँ, कर एक चीज़ की ज़्यादा नम्र और विनम्रता होने की भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी जब खुद को आप नम्र दिखाने लगते हैं, मुलायम दिखाने लगते हैं, तो लोग मसलने का प्रयास करते हैं। हाँ, किसी को देखा है कांटा को हाथ में लेकर एकदम मसल रहा है कोई कांटा को। हाँ, गुलाब के डंठल जो होती है, जिसमें गुलाब के डंठल में जो कांटे होते हैं, उस डंठल को लेकर कोई मसल रहा है, देखे हैं? नहीं देखे हैं। लेकिन गुलाब को क्या किया जाता है, कितना अच्छे से मसला जाता है उसको। तो उतना भी विनम्र नहीं बनना है, ठीक ना, उतना भी सीधा
एकदम नहीं बन जाना है कि कोई आए मसल कर चल दे, ठीक है ना। थोड़ा कठोरता ज़रूरी है, ठीक है ना। हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा एक फिलॉसफी मेरे को कुछ दिन पहले मिला था हॉट पोटैटो का एक फ़िलॉसफी मिला था कि हॉट पोटैटो क्या होता है फ़िलॉसफी, कि हाँ ज़रूरी है, ठीक है। बाहर से कभी कभी पकाया हुआ आलू क्या होता है कि पका कर रख देंगे कुछ देर के लिए तो ऊपर से ठंडा हो जाता है लेकिन जैसे ही आप उसको खाएंगे तो अचानक पूरा गर्म अंदर से रहता है, तो मुंह जल जाता है। तो कुछ वैसा ही बनिए, मैं तो कहूँगा कि देखने के लिए रहिए ऊपर से ठंडक, ताकि दूसरों को परेशानी ना हो, ठंडा रहिए। लेकिन जब आपको कोई कुचलना चाहे, मसलना चाहे, हाँ, तो वो गर्माहट फील होनी चाहिए, तो वो ज़रूरी है, ठीक ना। बी लाइक हॉट पोटैटो, ठीक ना। तो वैसा ही कुछ बनिए, मज़ा आएगा। और क्या ही कह सकता, आप हैं समझदार और तो समझ ही सकते हैं। दुनिया बहुत सिखाती है भैया, सीखिए, ऑब्जर्व कीजिए, बहुत मज़ा आएगा मेरे तरह। ऑब्जर्व करते रहिए, अच्छी चीज़ें होती है। अब करते हैं तो आप भी हैं, लेकिन बात तो यहाँ पर आ जाती है कि हम लिख लेते हैं, आप लिखते नहीं, यही गड़बड़ करते हैं। मैं कहता हूँ कि जो अच्छी चीज़ें मिलती है कम से कम शाम को नहीं तो सप्ताह में ही लिख लिया कीजिए कि इस सप्ताह मैंने अच्छी चीज़ों को क्या अनुभव, अच्छी चीज़ें हुई अनुभव, तो उसको लिख लीजिए ना एक जगह पर। कभी हो सकता है कि भविष्य में मिले तो थोड़ा सुकून तो मिलेगा आपको पढ़कर कि मैं इतना अच्छा बात लिख दिया हूँ यहाँ पर, मिलता है भाई, अच्छा लगता है, ठीक ना, बहुत अच्छा फील होता है। तुमने गलत किया, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, ये कहने के बजाय हमेशा ये बोलना चाहिए कि भाई साहब आपने जो किया वो काम आपने अच्छे से नहीं किया, जो काम आपने किया ना मतलब उसको और अच्छे से किया जा सकता था, ठीक ना। उनको गलत मत ठहराइए, उनके काम जो किए उन काम के तरीक़ों को गलत ठहराइए। जब आप बोलने लगते हो उनको गलत, तो मतलब उनके पीछे के सारे कामों को आप गलत ठहरा दिए, ठीक ना। तो ऐसा नहीं बोला जाता है कि आप गलत हैं, यू आर द बेवकूफ़ ना। जो अपने काम किया थोड़ा मतलब गड़बड़ है भैया, मतलब सुधार करने तो और अच्छा हो सकता था, ऐसा बोलना चाहिए, ठीक। किसी व्यक्ति को गलत कहना मतलब उसके पूरे मतलब वही कहेंगे जीवन पर क्या, हाँ, तो वही करना हो गया, मत कहिए, ठीक है, सुधारिए बोलने के तरीका को। अगला चीज़ है लेकिन जैसे शब्दों का भैया प्रयास मत कीजिए, बहुत ख़तरनाक शब्द है। जब आप कुछ बोल रहे होते अच्छी चीज़, बीच में लेकिन लेकिन अब क्या होने वाला है जी, हाँ बिजली गिरने वाला है क्या, हाँ, तब लोग सतर्क हो जाते एकदम, मतलब प्रोटेक्ट करने लगते हैं खुद को, क्या बिजली ऊपर से गिरने वाला है क्या जी, कहीं से भूकंप आने वाला है क्या, कहीं से सुनामी आने वाला है क्या, ऐसा नहीं कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ बोल रहे हैं बीच में, लेकिन, किंतु, परंतु, पर नहीं, ये सब बहुत डेंजरस वर्ड है, बम की तरह काम करते हैं, लगेगा कोई अब बम फेंकने वाला है, ठीक है ना। ये सब ऐसा बहुत ख़तरनाक डेंजर अलार्म बोला जाता है इन शब्दों को। ऐसे शब्दों को कम ही उपयोग कीजिए, हो सके तो ना ही उपयोग कीजिए, क्या ही ज़रूरत है ऐसे शब्दों का उपयोग करने का। हाँ हाँ, मतलब ग्रामर के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, भाव के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर कहीं पर अच्छा भाव प्रकट करना हो तो मतलब ऐसे शब्दों को मत लाइए। हाँ भाई, जब आपकी कोई बड़ाई कर रहा हो तो वहाँ पर, जब खूबियों को बता रहा हो तो वहाँ पर खामियों की चर्चा ना करें, ठीक ना। तो ये मतलब ये खामियाँ हैं, खामियों वाले शब्द हैं, नकारात्मक नेगेटिव वर्ड माने जाते हैं। और आज के लास्ट में रखना चाहूँगा, आज के अंतिम, कि बहस मत कीजिए, कभी भी कोई मुद्दा आए बहस नहीं कीजिए तो बेहतर है, ठीक ना। बहस करने से क्या एक मतलब बहुत अधम किस्म की छवि आपसे झलकती है,
बहस करते हैं तो, क्योंकि बहस का मतलब क्या होता है, एक तरह से आप जब बहस करता है कोई तो क्या मतलब एक तरह का फिज़िकल फोर्स अप्लाई करना किसी पर माना जाता है। अब फिज़िकल फोर्स अप्लाई करने का मतलब ये दूसरे शब्दों में देखा जाए तो ये अर्थ व्यक्त करता है कि आपके पास मेंटली कुछ है नहीं ठीक है ना, तभी आप फिजिकली फोर्स कर रहे हैं किसी को, एकदम बहस कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं उस पर, एकदम धड़प झाड़ रहे हैं, तो ये आपका साइन है कि आप मेंटली घसके हुए हैं, ठीक ना। तो बहस मत कीजिए भैया, बेहतर होगा, मतलब आपका रिश्ता नाता जो है वो भी उसमें दरारें आने लगती है बहस करने से। तो उसको एक सही मोड़ देकर, उसको सही एक मुकाम देकर बस उसको रहने दिया जाए, जैसा है वैसा है, ठीक है। ठीक, चलते हैं हम भी, ठीक है, मिलते हैं फिर से बहुत जल्दी, ठीक। थैंक यू, बहुत बहुत काबिल तारीफ़ आपकी जो आप यहाँ तक आए।